बांग्लादेश के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि वो अब भारत से डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करने वाले हैं। 50,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है राफेल को, 50,000 करोड़ का। बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर हसन महमूद, इनके द्वारा कहा गया है दैट बांग्लादेश विल गो फॉर डिफेंस इक्विपमेंट परचेज फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तानियों, तुम लोग तेजस को बोलते थे कि भाई ये समोसा फाइटर जेट है, आज उसी समोसे फाइटर जेट का ऑर्डर भाई साहब दे दिया है बांग्लादेश ने, वो भी 50-50। अच्छा, और इन 50,000 करोड़ रुपए में राफेल भारत को देगा 26 राफेल एम यानी कि मरीन यानी कि नेवी के लिए फाइटर जेट्स। कल मेरा बिजली का बिल आया, अब मैंने बिजली के बिल का बुरा मानना छोड़ दिया है। बिल्कुल जैसे पहली मोहब्बत छोड़ के चली जाए तो पहले महीने दुख होता है, दूसरे महीने दुख होता है, तीसरे महीने दुख होता है, फिर बंदा आदी हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोग टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप से स्पेशलिस्ट व्हीकल्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि हम लोग भारत के जो तेजस LCA है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको प्रोक्योर करना चाहते हैं और इवन जो हमारे ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं उसको भी परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। एक इंडिया के अंदर वर्ड यूज किया जाता है मोदी की गारंटी, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने किया है, कोई ऐसे वैसे आके वो टीवी पे नहीं हुआ। नहीं, भाई उधर का बड़ा विदेश मंत्री है और आज उसने ऐलान किया है। अभी डॉक्टर जयशंकर ने एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि जो अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिली और मिली भी इंडियन प्रेसिडेंसी में, ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है मोदी की इंटरनेशनल गारंटी। आज J17 कचरे पे कोई थूक नहीं रहा। नरेंद्र मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर ये बता रहे हैं पूरे के पूरे अफ्रीका को कि कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है राफेल को 50,000 करोड़ का, और इन 50,000 करोड़ रुपए में राफेल भारत को देगा 26 राफेल एम यानी कि मरीन यानी कि नेवी के लिए फाइटर जेट्स। इसके लिए राफेल की टीम नई दिल्ली आ चुकी है और अब उनसे कॉस्ट के ऊपर यानी कि दाम के ऊपर बातचीत शुरू होगी। इस पूरी रेस में एक अमेरिकन जेट यानी कि F-18 सुपर हॉर्नेट वो भी था और गोवा में इसकी ट्रायल्स हुई। इंडियन नेवी ने दोनों जेट्स की ट्रायल करी, इधर F-18 इधर राफेल, और दोनों की ट्रायल्स करी और ट्रायल्स में राफेल आगे निकला। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? F-18 कोई कम नहीं है, F-18 बहुत शानदार एयरक्राफ्ट है और F-18 ये वही एयरक्राफ्ट है जो कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर से चलता है। तो ये इंडियन नेवी ने फिर क्यों चुना राफेल? क्या कारण था कि अमेरिकन फाइटर को मना कर दिया और फ्रेंच फाइटर को हां बोल दिया? इसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज, भारत की जो खास परिस्थिति है दोस्तों, उसके लिए राफेल फिट है, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 36 राफेल है, ऑलरेडी 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स के पास, अब 26 आ जाएंगे इंडियन नेवी के पास। इसमें जो कॉमनैलिटी ऑफ पार्ट्स है यानी कि दोनों के जो पुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, 80% कॉमन है, 80% कॉमन है नेवी और एयरफोर्स के फाइटर्स के बीच में, क्योंकि दोनों राफेल हैं, दोनों डसॉल्ट एविएशन के हैं। तो इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस और जो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। देखिए, जब भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ता है ना दोस्तों सॉर्टी के लिए, एक सिंगल फाइटर एयरक्राफ्ट, इंडिया में तो कई सारे 100 उड़ते हैं, रोज उड़ते हैं, एक फाइटर एयरक्राफ्ट तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि लाखों रुपए एक फाइटर पे खर्च होते हैं जब वो उड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई पे जा रहा है, सिंपल सवेरे फाइटर पायलट बैठेगा अपने एयरक्राफ्ट पे, उसको मॉर्निंग सॉर्टी पे ले जाएगा, उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कितना महंगा प्रोपोजिशन है ये। एक ये जैसे है कि शेर रखना, अब आप शेर रखोगे तो फिर शेर की खुराक शेर वाली होती है ना। बांग्लादेश भी गिर चुका है भारत के कदमों में और तेजस, अबे मुझे तो नहीं पता था और भी चीजें भाई साहब ये इसने भाई के विदेश मंत्री ने ऐलान कर दी कि हमें इंडिया से चाहिए, हमें पूरी लिस्ट बना देना है, पूरी लिस्ट इस टाइम बन चुकी है और वो भाई साहब इंडिया को दे दी गई, हमें ये चाहिए। और आज इसका ऐलान बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने किया है, कोई ऐसे वैसे आके वो टीवी पे नहीं हुआ। भाई उधर का बड़ा विदेश मंत्री है और आज उसने ऐलान किया है। अब हम बात करते हैं जरा पाकिस्तान वाली साइड पे भी आते हैं और जरा बात करते हैं पाकिस्तानी बड़ा उस टाइम वो भोंगते थे कि भाई तेजस से एक समोसा है, तो भाई साहब उस समोसे को फिर बांग्लादेश ने क्यों लिया है? ये वाक्य में कहते थे, ये भाई बगैरती करते थे। आज J17 कचरे पे कोई थूक नहीं रहा और तेजस को भाई साहब दुनिया पसंद तब करती है ना, वजह पाकिस्तान को भी एतबार नहीं था, ये भी पसंद नहीं करता था। जब दुबई में शो हुआ था, याद हो, पाकिस्तानी चेक करने गए थे, याद भाई साहब आखिर इंडिया के फाइटर जेट में ऐसा है क्या जो भाई साहब दुनिया ऑर्डर कर रही है? और आज देखो भाई पाकिस्तान जो टुकड़ा जो अलग हुआ, बांग्लादेश एक जो नया देश बना, मर्दों वाला जिन्होंने काम अलग होकर किया, आज वही देश भाई साहब ठहरो
ढेरों सामान का ऐलान 12 से लेने से कर दिया। यार बहुत बड़ा ऑर्डर देखो ना यार, इंडिया डिफेंस सेक्टर में एकदम ये कैसे निकला है यार। 10 सालों में ऐसी छलांग लगाई मोदी जी ने, स्पीड पकड़ी है कि देख रहे हो यार, मुल्क देखो ना का भाई। आगे गिर रहा है वो। यार तुम रूस कितना शक्तिशाली देश है, उस जैसा मुल्क इंडिया से असला खरीद रहा है। बिल्कुल भाई, कोई शक नहीं। पहुंच भी चुका होता, खाली ऑर्डर से नहीं दिया, वो तो चीजें पहुंच चुकी है ना यार, रशिया। मुझे इस बारे में नहीं पता था। पहुंच चुकी है यार आप खुद देखो, मतलब के आप बांग्लादेश भी आगे जा रहे हैं। हाँ। और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम लोग भाई साहब बड़ी बातें हांगते थे, इधर इंडिया ये तो इंडिया वो। आज देखो हमारा बाप पे बना हुआ है, पूरी दुनिया का हमारा तो है ही है, पूरी दुनिया का बना और हुआ है। यार इसराइल जैसा मुल्क, उसने ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है। इसराइल जैसा मुल्क इंडिया को कि भाई हमें बना के दो। यार इंडिया क्या कर रहा है? तो defense सोच में? ना फिर defense किस के तरह मामले- के झंडे गाड़ है इधर। हम 76 साल हो गए, साला खाने को रोटी नहीं है, हाँ। और इंडिया वहां पे एक्सपोर्टेड डिफेंस तो ये सोच सकता है हम कि- रोटी के लिए सड़कों में निकले हुए हैं भाई। यहाँ पे लोग डिमांड करते हैं हमें रोटी दो, हाँ। और वहां पर इंडिया से देश डिमांड करते हैं हमें हथियार दो। अभी डॉक्टर जयशंकर ने एक जगह पे खिताब करते हुए कहा कि जो अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिली, और मिली भी इंडियन प्रेसिडेंसी में, ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है मोदी की इंटरनेशनल गारंटी। इट मींस इंडिया इज अ ग्लोबल साउथ लीडरशिप क्लेम कर रहा है। मतलब मोदी की इंटरनेशनल गारंटी क्या है, अफ्रीका को क्या गारंटी हो सकती है? ये क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंटरनेशनल गारंटी टू अफ्रीकन यूनियन? क्या IMF से कर्जे लेके देंगे, कर्जे माफ कराएंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे? क्या है? एक सवाल आता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर ये बता रहे हैं पूरे के पूरे अफ्रीका को कि भाई हमने आपको G20 में लेके आए, हम आपको G20 में लेके आए, वरना आपको तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड रीजन समझा जाता था, और हमने आपको मेन स्ट्रीम किया, और हम ये कर रहे हैं, ये काम चाइना नहीं कर सकता। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले